Hello everyone, welcome to the correct use of preposition. So guys, in this video I am going to telling you about beside and besides. So generally students are confused between beside and besides. So in this video I am going to clear you about it. So guys, इस वीडियो में मैं आपको beside और besides के अंतर को बताऊंगा और इसका कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा. ऑलमोस्ट जितने भी लॉज या रूल्स हैं वो सभी मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें. Hello guys, welcome to the part 2 using of beside and besides. Guys, in this video you are going to learn that how to use and where to use beside and besides. स्टूडेंट्स, सुनने में लगभग एक सा लगता है, ऐसा लगता है कि जो बिसाइड है उसका अगर हम प्लूरल करें तो बिसाइड्स हो जाता है, लेकिन इन एक्चुअल द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. सो फर्स्ट वी विल लर्न वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है इस चीज़ के नियर, मतलब इसके बराबर में. जैसे मैं खड़ा हूँ बिसाइड वाइट बोर्ड के बराबर में मैं खड़ा हूँ, या मेरी शॉप है एक मॉल के बराबर में, ठीक है, तो माई शॉप इज बिसाइड द मॉल. ठीक है, तो बिसाइड का मतलब होता है कि जस्ट उसके बराबर में. एग्जाम्पल से सीखिए, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर. जाओ और सिट मतलब बैठ जाओ, बिसाइड योर फादर अपने फादर के बराबर में, तो जाओ और अपने फादर के बराबर में बैठ जाओ. द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर. तो द चाइल्ड मतलब जो बच्चा था वो कहाँ बैठा हुआ था, वो बैठ रहा था अपनी मम्मी के बराबर में. तो बिसाइड का यूज़ यहाँ पर किया गया है ये बताने के लिए कि ये इसके बराबर में है. कफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी भी, तो अभी भी 100% हेल्दी नहीं है सिचुएशन, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट द नेक्स्ट यूज ऑफ बिसाइड्स. बिसाइड्स का एक अलग मीनिंग है. इसका मतलब होता है इसके बराबर में, लेकिन यहाँ जो बिसाइड्स है, बिसाइड्स का मतलब बिल्कुल अलग है. इसका मतलब है इसके अलावा, ये नहीं इसके अलावा. ध्यान से देखिए, बिसाइड्स श्वेता, बिसाइड्स श्वेता. यहाँ ध्यान रखेंगे बिसाइड नहीं है, बिसाइड्स है, ऐसा लगा हुआ है. ध्यान से देखिए, बिसाइड्स श्वेता ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास. मतलब श्वेता के अलावा ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास. श्वेता के अलावा सारी गर्ल्स प्रेजेंट थी. ऐसा नहीं है कि श्वेता ही हो, और भी गर्ल थी. नेक्स्ट, बिसाइड्स द रामायण. रामायण के अलावा आई हैव द गीता. मेरे पास गीता भी है. समझ में आया? नेक्स्ट, बिसाइड्स उर्दू. उर्दू के अलावा आई नो इंग्लिश एंड हिंदी. मुझे पता है कि इंग्लिश क्या होती है और हिंदी क्या होती है. ध्यान से समझ लीजिए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का भी मतलब होता है कि इसके अलावा, और बिसाइड्स का भी. दोनों अलग हैं. क्यों अलग है मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर जहाँ भी हमने बिसाइड्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ पॉजिटिवली किया गया है. मतलब बिसाइड्स द रामायण, रामायण के अलावा मेरे पास ये भी है. मतलब मेरे पास रामायण भी है और गीता भी है. समझ में आया? रामायण भी है और गीता भी है. यहाँ पर दोनों चीज़ है हमारे पास. लेकिन एक्सेप्ट का मतलब है निगेटिव होना, कि ये नहीं है बाकी सब कुछ है. जैसे एक्सेप्ट द रामायण, रामायण के अलावा आई हैव द गीता, गीता एंड कुरान. तो मेरे पास गीता के, रामायण के अलावा गीता और कुरान है. तो यहाँ ये चीज़ का फ़र्क है. एक्सेप्ट का मतलब है इस चीज़ के अलावा, मतलब निगेटिव में है, ये नहीं है बाकी ये है. लेकिन बिसाइड्स का मतलब है कि मेरे पास रामायण तो है, इसके अलावा मुझ पे ये भी है. तो यहाँ पर इसका सेंस बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट का सही यूज़ हम जानते हों. तो गाइज, आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क समझ में आए. तो अगर आप लोगों को ये
फ़र्क समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कभी भी अपने जीवन में कभी भी ग्रामर करोगे तो यहाँ वाली मिस्टेक कभी भी नहीं करोगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियोस एंड अगर लाइक नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना है, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करनी है हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।